हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा को चेकआउट करेंगे। जब सिनेमा ने बोलना सीखा से क्या मतलब है कि जब इंडियन सिनेमा ने बोलती फिल्म्स बनाना शुरू करा, क्योंकि पहले बोलने वाली फिल्म्स नहीं बनती थी, पहले सिर्फ एक्ट होता था। अब देखिए, अब जो पहली बोलती फिल्म थी इंडिया की वो क्या थी, वो थी आलम आरा। 14 मार्च 1931 को वो एक ऐतिहासिक तारीख थी जब भारतीय सिनेमा में बड़ा बदलाव आया था। उस दिन आलम आरा फिल्म रिलीज़ हुई थी। आलम आरा के पोस्टरों पे क्या लिखा हुआ था? वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टर पे लिखे हुए थे। 14 मार्च 1931 को ये रिलीज़ हुई थी आपकी आलम आरा पिक्चर। ओके, अब इस पिक्चर के रिलीज़ के बाद इंडियन सिनेमा में एक फ़िल्मों का नया दौर शुरू हो गया था, बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो गया था। बोलती फिल्म जिस साल शुरू हुई उस साल बहुत सारी एक्टिंग फिल्म्स भी बन रही थी, बट बोलती फिल्म भी फिर भी पीछे नहीं रही। जो हमारी पहली बोलती फिल्म है आलम आरा, उसे आदेशर एम ईरानी ने बनाया था। आदेशर एम ईरानी ने 1929 में एक हॉलीवुड बोलती फिल्म देखी थी जिसका नाम था शोबॉट, और उसको देख के उन्होंने सोचा कि इंडियन सिनेमा में भी बॉलीवुड में भी एक बोलती फिल्म होनी चाहिए, तो फिर उन्होंने आलम आरा बनाया। आलम आरा जो थी वो एक पारसी रंगमंच, एक लोकप्रिय नाटक था पारसी रंगमंच में, उससे ली गई थी। पटकथा जो थी, इसकी डायरेक्टरी जो थी वो उससे मैच करती थी। इस नाटक में जो गाने थे पारसी रंगमंच में, वो ही गाने इस फिल्म में लिए गए। एक इंटरव्यू में आदिशन ने बताया कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, मतलब जो हमारे डायरेक्ट्स हैं वो कोई जो हमारे क्या डायलॉग्स हैं वे लिखने वाला कोई नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। आदेशर ने फिल्म के गाने के लिए खुद ही ध्वनियाँ चुनी, उन्होंने खुद ही ट्यून्स सेट आउट करी। उन्होंने जो तीन इंस्ट्रूमेंट्स वाद, तबला, हारमोनियम और वॉल्यूम का इस्तेमाल करके इसके सारे गाने बनाए हैं आलम आरा के। इस फिल्म में पार्श्व गायक बने कौन कौन थे? पीछे गाने वाले इंसान किसने गाने गाए? WM ने। किसने गाया? WM खान ने। और इस फिल्म का पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का जो संगीत था वो डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ओके, साउंड सुबह बहुत ज़्यादा साउंड होती थी, तो इस वजह से सारी शूटिंग रात को करनी पड़ती थी। अब रात को शूटिंग करनी पड़ती थी तो रात में प्रकाश के लिए कुछ वो आर्टिफिशियल चीज़ें लगानी पड़ती थी। आलम आरा ने भविष्य को बहुत सारे स्टार दिए। आदेशर की जो कंपनी है, आदेशर एम ईरानी की जो कंपनी है, उसने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक रुपए और कम से कम 100 बोलती फिल्म में बनाई हैं। आलम आरा फिल्म जो है वो अरेबियन नाइट जैसी है। जो ये फिल्म है इसमें हिंदू और उर्दू की मेल वाली भाषा हिंदुस्तानी यूज़ की गई है। इसमें जो गीत है, संगीत है और नृत्य है उनका एक संयोजन है। ये आपका आलम आरा का पोस्टर। ओके, और ये जो फिल्म की जो अभिनेत्री थी वे थी जुबेदा, नायक थे विठुल। उस दौर में ये दोनों ही बहुत बड़े स्टार थे, बट क्या था कि जो विठुल थे वो अच्छे से इंग्लिश नहीं, वो उर्दू नहीं बोल सकते थे, तो इसलिए इन्हें फिल्म से हटा दिया गया था। अब ये नाराज़ हो गए, इन्हें बहुत बुरा लगा कि मुझे फिल्म से क्यों हटाया गया और इनकी जगह महबूब को नायक बनाया गया था, और इन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया, और इनका मुकदमा उस समय के बहुत प्रसिद्ध वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। अब विठुल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी ऐसी ही कामयाबी जारी रही, वे बहुत ज़्यादा आगे काम भी करा उन्होंने। वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में काम करते रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोती, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश शेट्टी और बहुत सारे अभिनेता थे। यह फिल्म जो थी ये 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में रिलीज़ हुई थी। फिल्म 8 वीक तक पूरी हाउसफुल चली। इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि सब लोग देखना चाहते थे बोलती फिल्म इंडिया में सब पहली बार। समीक्षकों ने इसको बहुत भड़कीली फैंटेसी फिल्म का नाम दे दिया था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया। सवाक फिल्म के लिए
इस फिल्म के लिए जो पौराणिक कथाएं, पारसी रंगमंच के नाटक और रिक्रिएट प्रथाएं, बहुत सारी चीज़ें चुनी गई। इसके अलावा बहुत सारी सामाजिक विषय वाली फिल्म भी बनी इसके बाद। ऐसी फिल्म थी एक खुदा की शान। इसमें किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण ब्रिटिशर्स जो थे वो सहवाग सिनेमा, इंडियन सिनेमा पे उनकी नज़र आ गई थी। इंडियन सिनेमा में इंडिया के जो बोलती फिल्म्स के जो सिनेमा बने थे, इसकी एक शुरुआत हो गई थी जो आदर्शर इमिनानी ने करी थी। ये बहुत विनम्र थे। जब 1956 में आलम आरा के 25 वर्ष पूरे हुए तो इनका इंटरव्यू लिया गया, तो इनको कहा गया कि ये भारतीय स्वाग फिल्म के पिता हैं। बट इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे इतना बड़ा किताब मत दीजिए, मैंने तो देश के लिए अपना एक योगदान दिया है। पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया था। ये बहुत बड़ी बात थी। अभिनय, स्टंटमैन, अब जैसे सिनेमा ने बोलना सीख लिया तो अब उन लोगों की ज़रूरत पड़ती थी जो अच्छे से डायलॉग भी बोल सकते थे। पहले जब स्वाग फिल्म नहीं बनती थी तो सिर्फ एक्टिंग करनी होती थी, तो आवाज़ का कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। बट अब डायलॉग भी बोलने होते थे तो एक इंटेलिजेंट, एक अच्छे स्पीकर की ज़रूरत पड़ती थी एज आप हीरो और हीरोइन। ओके। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता बढ़ी इन फिल्म्स के बाद। आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका और पश्चिम एशिया में भी बहुत पसंद की गई। तो ये थी आपकी आलम आरा की एक कहानी कि जब सिनेमा ने आपका बोलना सीखा, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि सिनेमा ने बोलना कैसे सीखा आलम आरा पिक्चर के बाद। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।